बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर इंशाल्लाह ताला एंड तक सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले 3 क्वेश्चन जो मैं कर चुका हूँ, अगर आपको वो क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से आ गए हैं तो यकीन करें आगे भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बस वो जो एक फार्मूला था ना स्क्वायर रूट वाला, वो आप लोगों ने बस कोशिश करनी है कि आपको ज़हन में रहे। चलें फिर अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 योटा एंड z2 1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पर ना अल्फ़ा के साथ योटा भी कुछ लोग लिख देते हैं, लेकिन आप उसके बगैर भी करेंगे ना तो आंसर तकरीबन वही आएगा। फाइंड रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, शो डैट इमेजिनरी, आई एम से मुराद है इमेजिनरी, ठीक है बच्चों। ये देखें ना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अल्फ़ा प्लस a प्लस बी योटा, तो ये आपका रियल है और ये आपका इमेजिनरी है। आयोटा के साथ जो पार्ट होता है ना उसको इमेजिनरी कहते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। बाकी फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका इमेजिनरी कौन सा होगा। वो कह रहा है इक्वल टू 7 है। z1 और z2 को मल्टीप्लाइंग करें तो z1 की वैल्यू गिवन है 2 + 3 योटा, z2 की भी गिवन है 1 माइनस अल्फ़ा, ये आपके सामने है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाइंग किया। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाइंग किया तो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख दिया। अब आगे करना क्या है, 2 को 1 से 2 1 ज़ा 2, 2 को अल्फ़ा से किया तो -2 अल्फ़ा आ गया। 3 योटा को 1 से किया तो 3 अयोटा ही आ गया। 3 अयोटा को अल्फ़ा से किया तो तीनों ही आ गए और साइन आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। लो जी, अब देखते हैं कि हम इनको रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पहले दोनों के पास अयोटा नहीं है तो ब्रैकेट कर दी और वो बन गए रियल, और अयोटा वालों में से अयोटा कॉमन निकाला तो फिर ये क्या बन गए, इमेजिनरी। लें जी, यही तो वो बात कह रहा था ऊपर क्वेश्चन में, वो यही बात कह रहा था कि आपने मल्टीप्लाइंग करना है लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट उठाना है। तो इमेजिनरी पार्ट फिर हमें पता लग गया वो क्या है, 3 - 3 अल्फ़ा। तो ये हमने लिख दिया फिर 3 - 3 अल्फ़ा। तो वो कह रहा था इमेजिनरी z1 z2 की जगह पे ना क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप क्या लिख सकते हैं, ये देखें 7, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने फिर उसकी जगह पे 7 लिख दिया। तो प्लस का 3 इधर आके -4 बचा, माइनस का 3 डिवाइड में आया। तो ये आपका बच्चों पहला क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, -3 मल्टीप्लाइंग हो रहा था ना, तो वो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -4/3। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने ज़हन में रखनी है, कुछ बच्चे ना मल्टीप्लाइंग से वैल्यू ना डिवाइड में लाए ना तो उसका साइन बदल देते हैं। मल्टीप्लाइंग से जब डिवाइड में जाए वैल्यू तो उसका साइन चेंज नहीं होता। आपके सामने -3 था तो डिवाइड में जाके भी -3 ही रहेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जी, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जी अगर आपको z1 दे दिया जाए x + y योटा एंड z2 a + b योटा, तो फाइंड करें x y a b, 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जबकि कह रहा है कि इन दोनों को जमा करें तो 10 + 4 योटा यानी कि 10 + 4 योटा के बराबर हो जाएंगे। अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो 6 + 2 योटा के इक्वल हो जाएंगे। ये तो सारा क्वेश्चन ही है। तो हमने फिर ये जो ऊपर बातें कही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमने एक्स और वाई और ए और बी की वैल्यू के लिए यूज़ करना है। असल तो हमारे ये दो ही हैं। इन्हीं दोनों का फिर हमने कह दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, गौर से देखें, ऐड किया तो Z2 कट गया, तो ये Z1 और Z1 2Z1 हो गया। ये 10 और 6 16 हो गया, 2 और 4 6 हो गया। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाएंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम ब्रेक अगर आप करें तो 16 के नीचे 2 अलग होगा और 6 के नीचे 2 अलग होगा। तो ये आपके सामने फिर 8 ही बचेगा और वो 3 बचेगा। तो ये Z1 की वैल्यू आई। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि Z1 को उसने क्या कहा था। ये गौर करें, x + y योटा, इसका मतलब उसने Z1 को कहा था कि Z1 जो है x + y योटा है। तो फिर पहला x है 8 और दूसरा y है 3। लें जी बच्चों, ये आपके दो आंसर तो आ भी गए। अब क्या किया हमने, इक्वेशन 1 को उठाया, Z1 + Z2 वाली ना, ये वाली 10 + 4 योटा वाली इक्वेशन 1 को उठाया और लिख लिया, ठीक है।
अब Z1 की वैल्यू, Z1 की जगह पे ना उसके वो लिख लिए, दोनों की जगह पे ना जो ऊपर उसने कहे थे, क्या कहे थे, Z1 x प्लस वाई होता, और Z2 क्या कहा था, a प्लस बी होता। Z1 तो ये आपके सामने लिख भी दिया ना मैंने, और Z2 ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी होता। तो अब x और y की वैल्यूज़ तो हमारे पास आ चुकी हैं, ये ऊपर ही लिखी हैं 8 और 3, तो वो मैंने लिख दी। अब ये दोनों ही प्लस के हैं, दोनों को अगले सफ़े पे ना मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, प्लस का 8 था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखें इधर आएगा 10 प्लस 4 होता, और ये प्लस का 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, और प्लस का 3 भी इधर आके माइनस का 3 होता हो जाएगा। तो इधर बचेगा ए प्लस बी होता, इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अगले सफ़े पे देखते हैं फिर ये क्या हुआ इसका। लें जी, तो वो फिर हमने देखा कि 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और 4 में से 3 गए तो 1 बचा, और 1 बेशक आप ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। तो आपका फिर ए क्या आ गया 2, और बी क्या आ गया 1। तो ये बच्चों आपका आंसर है। चारों वैल्यूज़ आपको लास्ट में, वैसे मैंने तो नहीं लिखी, आपने लिखनी है, एक्स वाई और ए बी की चारों वैल्यूज़ ना लास्ट में आपने इकट्ठी करके लिख देनी है, फिर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ये शो करें, अच्छा शो करें, ये उल्टा ए किस लिए होता है, कोई बच्चा जानता है कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सबके लिए। Z1 Z2 बिलोंग टू सी, सी फॉर कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वैसे ये बात अगर आपको ना भी समझ आए तो इसका मसला कोई इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये होते तो कम्प्लेक्स नंबर ही है ना। वो कह रहा है कि Z1 और Z2 दोनों कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। ये जो ई है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग करना, इसको यूँ लिखा जाता है थोड़ा तिरछा सा। तो अब Z1 और Z2 की हम अपनी तरफ सेलेक्ट कर लेते हैं। Z को कह 1 को कह दिया ए प्लस बी होता, 2 को कह दिया सी प्लस डी होता, थोड़ा फ़र्क तो रखना पड़ेगा ना। अब वो कह रहा है कि उन दोनों को मल्टीप्लाइंग करें और उसका कॉन्जुगेट लें। बार लगी हुई ना, इसका मतलब कॉन्जुगेट होता है, ये आप 9th में सीख के आए हैं। इकट्ठा कॉन्जुगेट ले लें, और इधर कह रहा है पहले कॉन्जुगेट लें अलग अलग और फिर मल्टीप्लाइंग करें। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाइंग। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी Z1 और Z2, ये देखें, ये मैंने शुरू की मल्टीप्लाइंग किया, ए को सी से ए सी हो गया, ए को डी से डी ओटा हो गया, बी ओटा को सी से किया तो तीनों ही आ गए, बी ओटा को डी ओटा से किया तो बी डी ओटा का स्क्वायर हो गया। और आपको पता है ओटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो मैंने डायरेक्ट ही बी डी का जो साइन प्लस था ना, नज़र आ रहा है आपको, उसको मैंने माइनस कर दिया। तो पहला और आखिरी ये मेरे रियल नंबर हैं, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, ए सी माइनस बी डी मैंने रियल के तौर पे शुरू में लिख लिए। आयोटा वाले सेंटर में पड़े हुए हैं दोनों, इन दोनों से जो ही मैंने आयोटा जो है ना वो ये कॉमन निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब उसने कहा है कि यहाँ तक तो आपका है Z1 और Z2 का मल्टीप्लाइंग, और नीचे मैंने उसका कॉन्जुगेट ले लिया, ये बार लग गई। बार लगाई तो सेंटर का साइन चेंज कर दें, ब्रैकेटों के अंदर नहीं करना, सेंटर का साइन चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर दिया माइनस, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गई है। लें जी, अब राइट हैंड साइड देखते हैं इसकी क्या है। राइट हैंड साइड में गए हम तो तब भी ये दोनों ही थे, लेकिन इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, Z आपका था 1a प्लस बी आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ गया। और Z2 क्या था, C प्लस डी होता, तो वो भी प्लस की जगह पे माइनस आ गया। कॉन्जुगेट आ गए, अब इसका मल्टीप्लाइंग करें तो आंसर, तो मल्टीप्लाइंग में इन दोनों को लिख दिया, ए को सी से किया तो ए सी, ए को डी से किया तो माइनस ए डी आयोटा, बी ओटा को सी से किया तो माइनस बी सी ओटा आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया लास्ट में, और बी डी आयोटा दोनों के पास है तो आयोटा का स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर का मतलब कि उसका वैल्यू का साइन चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर दिया, ये आपके सामने माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, ये कुछ नहीं है। पहला और आखिरी फिर दोबारा से आपको नज़र आ रहा है कि वो रियल नंबर हैं, उनको इकट्ठा कर दिया मैंने, और सेंटर वाले दोनों जो थे ना उनसे माइनस से ओटा मैंने कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में ए डी प्लस बी सी बचा। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई हैं, तो ये आपका प्रूफ हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर वही बात आ गई दोबारा से, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बारे में अब मैं आपको एक बार फिर वो फार्मूला दिखा देता हूँ। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, z का मोड प्लस x ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y ओवर y का मोड, और अंदर फिर z
का मॉड -x/2 स्क्वायर रूट। आपको याद आ जाएगा, अगर आपने इससे पहले लेक्चर लिया हुआ है ना, तो वहाँ पे आपको याद आ जाएगा, मैंने ये फार्मूला आपको लिख के बताया था। और ये जो प्लस का साइन है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर y की वैल्यू माइनस हुई तो फिर यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैंने y की वैल्यू ना उसके साथ ही लिख दी, माइनस का साइन। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह ना कोई मसला नहीं होगा। अब आपको कह रहा है -7 -24 आयोटा, तो मैंने लेट कर लिया कि z जो है ना, हमें पता है कि z बराबर होता है x प्लस आयोटा y, या y आयोटा एक ही बात है। तो उसके बराबर मैंने फिर z की जगह पे ये लिख लिया। तो पहले x के इक्वल 7 है, तो x की वैल्यू आ गई -7, y जो है -24 आ गया। और मोड आपको मैंने इससे पिछले जो है ना लेक्चर में बताया था, मॉडुलस जो है, तो ये x² प्लस y² का फार्मूला लग गया। -7 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर 49, 576 आ गया। 625 बना, स्क्वायर रूट लिया तो 25 बन गया जी आपका z का मॉडुलस। ठीक है बच्चों, अब आपके पास तीनों चीज़ें आ चुकी जो इस फार्मूले में पुट होनी होती हैं। फार्मूले में कौन कौन सी चीज़ पुट होनी होती है? x की वैल्यू -7, y की वैल्यू -24, z मॉड की वैल्यू 25। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। z मॉड की जगह पे 25 लिख दिया, प्लस x की जगह पे -7 लिख दिया, और y की जगह पे -24 ऊपर लिख दिया, और नीचे भी -24। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि माइनस जो है ना बच्चों, ये बात ध्यान में रखनी है, ये जो मोड है इसके अंदर वैल्यू माइनस आ भी जाए ना तो ये प्लस हो जाती है। ये बात 6 क्लास में मैंने देखा है कि बच्चों को पढ़ा दी जाती है। अब पता नहीं जब आपने पढ़ी है तब आप मौजूद थी कि नहीं, लेकिन ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो ये नीचे तो माइनस का 24 जो था ना, वो क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो इधर 25 माइनस फार्मूले का, और ये x की जगह पे -7 लिखा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे तो कैलकुलेटर का काम है। जब आपने कैलकुलेटर किया तो आपको 9 मिलेगा, क्योंकि 25 में से 7 गए, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आना है। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। इधर आप करेंगे तो ये आपका 32 बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 4 आएगा। तो ये आपका आंसर है। अब इसके ज़रा 3-4 पार्ट्स हैं तो वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने गौर की है, फार्मूले में हमने लिखा था प्लस, लेकिन y की वैल्यू ऊपर देखे माइनस थी ना, तो सेंटर में फिर माइनस आ गया। ये आपने परेशान नहीं होना, आपने इस तरह जैसे मैंने लिख दिया ना, इस तरह आपको परेशानी होगी नहीं। आप दोनों जगह ऊपर और नीचे पुट कर दें, बाद में वो आपको पता ही है कि माइनस प्लस माइनस ही हो जाना है। अब आपको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप वैल्यू लिख दें, माइनस का साइन साथ लिख दें। अब इसके नीचे वाला देखें, वो भी ऐसा ही है। x की वैल्यू 8 है और y की -6 है, ये दोनों आ गई, ठीक है। और मोड निकाल लिया इसका, 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो आपका मोड आएगा 10। ठीक है बच्चों, मोड आपका क्या आएगा, 10। अब आपके पास वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, 8 -6 और 10, और यही तीनों चाहिए फार्मूले में पुट करें तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये मैंने फार्मूला लिख दिया, इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, 10 8 2, और इधर भी 10 -8 2, और -6 और नीचे -6। नीचे का -6 मॉड की वजह से ख़त्म हो जाएगा, ऊपर का माइनस जो है वो सेंटर में चला गया, और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये कैलकुलेटर करके आप देखेंगे, 18 को 2 से किया तो 9 आया ना, तो 9 का स्क्वायर रूट मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया। इधर 10 में से 8 गए तो 2 बचे, मैंने ज़रा इसका फॉर्म बना दी, 2 को 2 से कट किया तो 1 आ गया बच्चों। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख भी सकते हैं। तो ये इधर से 3 - 1 आयोटा आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि एक ही पैटर्न पे जब काफ़ी सवाल हो जाए ना फिर समझ आ ही जाती है। अब अगले में भी वही काम है, देखें, -15 -36 आपको पता चल गया, -15 x है और -36 y है, ये देखें, ठीक है। मॉड लिया इसका, -15 और 36 -36 का स्क्वायर लिया तो 39 आ गया। ठीक है बच्चों, जब 39 आ गया तो फिर क्या हुआ, फार्मूला लिखा वही दोबारा से। फार्मूले में 39 -15, 39 और -15, और इधर प्लस और उधर माइनस, डिवाइड में आपको पता 2 ही आता है। -36 ऊपर और -36 नीचे, नीचे वाला -36 खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस सेंटर में आ गया, ये देखें आपके सामने है। ये 36 से कैंसिल। आगे कैलकुलेशन की तो इधर 12 बचेगा और इधर 27। 12 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 स्क्वायर रूट 3, 27 का 3 स्क्वायर रूट 3,
और ये आपका एक बार फिर आंसर आ गया। अब आपको पक्के हो ही चुके होने इंशाल्लाह। अगले में आपका x 119 है और y 120 है। इस बार मैंने लेट नहीं किया, अगर आप भी चाहें तो लेट के बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो लेट नहीं करना चाहते ये वाला x प्लस आयोटा वाई के इक्वल, तो आप डायरेक्ट x और y की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये x है तो ये y है। इसका मोड लिया 119 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर, तो हमने देखा कि z की वैल्यू आ गई 169। 169 और x और y की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी 119, y की वैल्यू क्या थी 120 और z की वैल्यू क्या है z mod की 169। तो ये फार्मूले में पुट की 169 प्लस 119, 169 माइनस 119 और डिवाइड में आपको पता 2 ही आता है। और y आपका 120 है, ऊपर भी 120 नीचे भी, इस दफ़ा प्लस ही रहेगा क्योंकि y आपका प्लस का है। तो 120 से कैंसिल हो जाएगा। बेशक आप एक स्टेप और बना लीजिएगा, ये मोड ख़त्म कर दीजिएगा, मैंने नहीं किया। तो आपको तो ख़त्म ही जाना ना। आयोटा आ गया यहाँ पे 25 और 144, 144 का 12 है, 25 का 5 है और ये भी आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उसमें कह रहा है, उसमें भी स्क्वायर रूट के बारे में ही बात कर रहा है। कह रहा है 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर रूट लें और आर्गन डायग्राम भी बनाएं। हमने कहा ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने ना जो है ना वो लिखा x प्लस वाई ओटा के इक्वल लेट कर लिया। x आ गया 13 और आपका y क्या आया -20 स्क्वायर रूट 3। ठीक है बच्चों, इसको मोड में लिखा 13 का स्क्वायर -20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो कैलकुलेटर से आपको आंसर मिल जाएगा बड़े आराम से। तो वो सॉल्व होके क्या आएगा 37। अब x आपका 13 है, y माइनस है 20 स्क्वायर रूट 3 और z आपका 37 है। ठीक है बच्चों, ये तीनों चीज़ें हमने पकड़ी और इनको ये मैंने दोबारा ऊपर लिख भी दिया, बल्कि ये फार्मूला लिखा। तो 37 को मैंने 13 के साथ प्लस कर दिया, 37 को मैंने 13 के साथ माइनस कर दिया, डिवाइड में 2 है। सेंटर में क्या लिखूंगा -20 स्क्वायर रूट 3, ऊपर भी और नीचे भी देखें तो नीचे वाला माइनस खत्म हो जाएगा मोड की वजह से, ऊपर वाला सेंटर में आ गया। ये देखें प्लस माइनस माइनस हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल। 25 बचा, तो वो आपको पता 5 होता है। 12 आपको पता है 2 स्क्वायर रूट 3 होता है। तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर। अब इसकी डायग्राम भी उसने कही थी, तो वो मैं फिर कोशिश करता हूं कि आपके सामने बनाऊं। लें जी बच्चों, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दिए। अब आपने ये देखना है कि जो आपका रियल होता है ना, रियल आपका होता है एक्स एक्सिस के इक्वल। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको x कह रहे हैं और इसको आप y कह रहे हैं, ये तो आपको पता ही है ना। तो फिर x आपका 5 है, तो ठीक है 5 का जाल बिछा लेते हैं हम। आपको पता है कि ये पॉजिटिव है 1 2 3 4 5, तो फिर उधर भी इतना ही बिछाना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे ना। -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चों, ये तो आपका एक्स एक्सिस का जाल जो है ना पूरा बिछ गया। अब अगर वाई एक्सिस में आप देखें तो इसको इशारिया में लेके जाने की बजाय ना आप इसको स्क्वायर रूट 3 जो है ना उसके हिसाब से ही चले जाएं। ये आपका वाई एक्सिस है ना, तो यहाँ पे आप लिख दें स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे आप लिख दें 2 स्क्वायर रूट 3, यानी कि इसके साथ 1 है तो ऊपर 2 कर दिया और उससे अगला क्या होगा फिर 3 स्क्वायर रूट 3, और मुझे 2 तक चाहिए, बस 3 तक ही कर दें। और नीचे फिर क्या करेंगे, माइनस का 1 स्क्वायर रूट 3, माइनस का 2 स्क्वायर रूट 3, माइनस का 3 स्क्वायर रूट 3। आपकी वैसे मर्ज़ी है, वैसे मुझे तो ये आसान लगा है। अगर आप इशारिया भी करना चाहेंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन ये मेरे ख्याल में आपको स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू जो है ना आर्गन डायग्राम में आप अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो आप जितने स्क्वायर रूट है उतने आप 1 से शुरू करके उतने तक ले जाएं। अब देखें बिल्कुल सिंपल हो गया है। 5 आपको पता है क्या है, अब आपको चाहिए 5, तो ये आ गया जी आपका प्लस का 5। एक बात और ज़हन में रखनी है, ये आपके दो हैं वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये था आपका प्लस का भी है 5 -2 स्क्वायर रूट 3 ओटा, और माइनस का भी है 5 -2 स्क्वायर रूट 3 ओटा। गौर से देख लें क्योंकि प्लस माइनस बाहर लगा हुआ है ना,
तो वो प्लस का मैंने अलग कर दिया, तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो ऐसे ही रहेगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 होता। लेकिन ये माइनस वाला जो है ना अंदर अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 2 स्क्वायर रूट 3 होता हो जाएगा। तो पहले मैं फाइंड करने जा रहा हूँ ये प्लस का 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 होता। ठीक है बच्चों, ये प्लस का 5 तो मुझे मिल गया, ये मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया। और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 होता ढूंढना है ना, ये देखें माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 होता, तो वो ये है, ये मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब इनको मिलाना कैसे है, यहाँ से आप निकलेंगे डॉटेड और ऊपर से भी आप डॉटेड नीचे आएंगे, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे उसको आप हल्का सा डॉट करके वहाँ पे आप अपनी ये जो है ना वैल्यू लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा आपका क्या था, दूसरा है माइनस का 5 तलाश करना है, तो माइनस का 5 तो उस तरफ पड़ा हुआ है ये लास्ट में, और प्लस का 2 स्क्वायर रूट 3 है तो वो ऊपर मिलेगा, ये आ गया। ठीक है, जहाँ से अब आप बाहर आएँ उसके एन ऊपर तक और इधर से ऊपर जाएं तो ये आपको मिल गया जी माइनस का 5 प्लस का 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। लें जी बच्चों, ये आपका आर्गन डायग्राम भी बन गई। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है। मैंने यहाँ पे नहीं कर सका, मेरे जहन में आया नहीं था, लेकिन अब मैंने आपको कर दिया है, इसको आपने कर लेना है। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि प्लस का अलग करना है, माइनस का अलग करना है। शाबाश। अच्छा जी बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें भी वो कह रहा है, अब ये थोड़ा इजी हो गया काम, वो कह रहा है रियल एक्स और वाई की वैल्यू बताएं। ये सारा क्वेश्चन लिखा। अब इसमें ना आप अगर चाहें तो साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, रियल और इमेजिनरी को बाद में फिर ऊपर नीचे रख के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे रख के आप जो है ना एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और उसके नीचे एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर किसी का साइन माइनस है तो वो कट के एक की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे में पुट करें। मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने इससे ज़्यादा इजी तरीके से कर दिया है। आप देखेंगे कि आप हैरान होंगे कि वाकई ये ज़्यादा इजी है। अब आप गौर करें कि ये जो प्लस के बाद वाली रकम है ना, ये साइन इसका देख लें क्या था, प्लस था, मैं इसे उठा के उधर ले गया, साइन हो गया माइनस। इधर 11 के साथ अयोटा को मैंने ये मल्टीप्लाइंग कर दिया, अयोटा को 11 से किया तो 11 अयोटा हो गया, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्क्वायर हो गया। इधर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर दें, दोनों ही माइनस थे, दोनों ही प्लस हो गए। ठीक है बच्चों, उधर अब जो दोनों मल्टीप्लाइंग ब्रैकेट्स हैं वो वैसे की वैसे लिखते चले जाएं। देखें, अब इधर 11 अयोटा और 5 16 अयोटा हो गए, और ये अयोटा स्क्वायर का मैंने असल में क्या किया, ये गौर करें, ये किया कि अयोटा स्क्वायर का मतलब है -1 ना, तो बाहर भी माइनस है तो मैंने तो डायरेक्ट ही उसका क्या कर दिया 1, और एक ये 1, तो मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया। पता नहीं अब आपको ये कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही, नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि मैंने आपको पीछे काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है कि अयोटा स्क्वायर आ जाए तो उससे पिछला साइन चेंज कर दें। तो पिछला साइन माइनस था तो प्लस कर दिया, ये देखें ये प्लस हो गया, और ये भी प्लस का 1 है तो 2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कुछ बातें ना मैं जानबूझ के भी करता हूँ ताकि आप लोग खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, अब उधर से एक्स और वाई को छोड़ के 7 और अयोटा जो है ना वो मल्टीप्लाइंग थे तो इधर आके डिवाइड हो गए। डिवाइड में अयोटा आ जाए तो हमें पता है उसे रैशनलाइज करना है उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो प्लस का साइन था तो माइनस अयोटा के साथ, नीचे भी माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाइंग को डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले फिलहाल इकट्ठे लिख दिए, नीचे -7 का स्क्वायर कर दिया और अयोटा का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, -7 का स्क्वायर 49 हो गया, अयोटा स्क्वायर का मतलब उससे पिछला साइन चेंज कर दें, प्लस कर दिया तो 1 आ गया। ठीक है बच्चों, और वो क्या बन जाएगा 50। अब ऊपर मल्टीप्लाइंग कर लें, 2 को 7 से किया -14, 2 को अयोटा से किया तो -2 अयोटा, 16 को -7 से किया तो -112 अयोटा, 16 को अयोटा से किया तो प्लस माइनस माइनस 16 अयोटा और अयोटा 2 अयोटा हो गए हैं तो अयोटा का स्क्वायर, -16 था तो अयोटा स्क्वायर की वजह से मैंने +16 कर दिया। अब 16 में से ये 14 निकाल दें तो 2 बचेगा, 2 को 50 से अलग कर दें, एलसीएम ब्रेक कर दें, 114 को 50 से अलग कर दें तो 2 को 50 से कट करें हाँ वाला तो 1/25 ही आएगा। 114 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 57/25 आएगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, ये इजी तरीका है। दूसरे तरीके से अगर आप करेंगे तो वो इससे थोड़ा लेंथी ही होना है, इससे छोटा नहीं हो सकता वो। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही चीज़ कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू बताएं। यहाँ भी मैंने वही तरीका इख्तियार किया है, ये दोनों जो मल्टीप्लाइंग फॉर्म है इनको ऐसे लिख दिया और ये प्लस का 3 उठा के मैं ले गया उस तरफ, ठीक है बच्चों। और इधर भी ये 11 अयोटा और अयोटा का स्क्वायर ओपन कर लिया। ये अयोटा स्क्वायर आपको पता है फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसका एक स्टेप बना ना दूँ, ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, और ये -4 अयोटा और ये -3। अब ये देखें 11 में से 4 निकालेंगे तो 7 अयोटा बचा और ये -3 में से 1 निकालेंगे तो आपका -2 बचा, ठीक है। अब उस तरफ से देखें मल्टीप्लाइंग क्या हो रहा था, 5 - 2 अयोटा ना, वो इधर आके क्या हो गया डिवाइड। डिवाइड में अयोटा आ जाए तो आपको पता है रैशनलाइज करते हैं, इसके कॉन्जुगेट के साथ माइनस था तो प्लस के साथ मैंने रैशनलाइज कर दिया। ऊपर वाले फिलहाल इकट्ठे लिख दिए, नीचे 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस प्लस माइनस और 2 अयोटा का भी स्क्वायर कर दिया। तो वो 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 हो जाना है, और ये 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर का मतलब पिछला साइन चेंज कर दें, तो वो प्लस कर दिया, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 29। अब ऊपर देख लें, 7 5 ज़ा 35 अयोटा और ये 7 2 ज़ा 14 अयोटा दोनों के पास है तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 अयोटा। तो अयोटा स्क्वायर का मतलब पिछला साइन चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर दिया माइनस। अच्छा जी, और ये 35 में से 4 मैंने निकाल दिए, 35 में से मैंने 4 निकाले तो 31 बचे, ठीक है बच्चों। तो ये 14 और 10 दोनों ऐड हो गए तो 24। अब रियल को पहले लिखने जा रहा हूँ, 24 पहले होना चाहिए और अयोटा वाली रकम बाद में होनी चाहिए, और एलसीएम भी मैंने साथ ही ब्रेक कर दिया। असल में ये सिचुएशन थी इस तरह, -24 + 31 अयोटा ओवर 29। तो एलसीएम ब्रेक किया तो 24 के साथ 29 अलग हो गया और 31 के साथ 29 अलग हो गया। तो पहले एक्स है, यहाँ पे लिखना चाहिए था वैसे बाई कंपेयरिंग, ये वैसे स्टेटमेंट ना आप लिखा करें, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, ये बात ना आपने लिख लेनी है, ठीक है। रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करके, तो रियल आपका एक्स था तो इधर से 24/29 आ गया माइनस का, इधर से इमेजिनरी वाई है तो उधर से 31/29, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आई होगी। ये ना कहना है कि सर ने गंद मारा है, कोई बात नहीं, कभी कभी ना कुछ चीज़ें इग्नोर किया करें। 11 क्वेश्चन, उसमें भी यही कह रहा है यू और वी की वैल्यू बताएं। हमने क्या किया, इसको अलग से रैशनलाइज कर दिया, 2 प्लस था तो माइनस अयोटा के साथ, और उधर भी माइनस था तो प्लस अयोटा के साथ रैशनलाइज कर दिया, और जो उस तरफ 4 अयोटा वो वैसे का वैसे, ऊपर वाले वैसे के वैसे लिख दिए, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर, इधर भी यही किया, ऊपर वाले वैसे के वैसे और नीचे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप u को 2 से करेंगे तो 2u, u ज़रा ध्यान से देखना है कहीं 4 ना लगे, ये u है, 2u और u को अयोटा से किया तो u अयोटा आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 अयोटा, ठीक है। इधर v को 2 से किया तो 2v, v को अयोटा से किया तो v अयोटा, 3 2 ज़ा 6 और 3 अयोटा। अब डिवाइड में 2 2 ज़ा 4 होना था, कुछ मैं वैसे ज़्यादा नहीं शॉर्टकट कर रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप कर लेंगे, फिर भी कर देता हूँ। 2 की पावर 2 4 है, अयोटा स्क्वायर का मैं आपको बता रहा हूँ, देखें अगर फिर भी किसी को ना समझ लगे, अयोटा स्क्वायर का मतलब है -1, तो ये देखें पिछला साइन चेंज ही हो रहा है ना, मैं इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया है, ये मैंने कर भी दिया है, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, शाबाश। तो ये दोनों तरफ 5 आ गया, मैंने एलसीएम ले लिया, डिवाइड सेम हो तो वो ऊपर वाले वैसे के वैसे ही आ जाते हैं, सारे ये भी और सारे ये भी लिख दिए मैंने, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपने बड़ी एहतियात से चलना है, 2u वैसे लिख दिया, u अयोटा लिख दिया, और मैंने देखा कि ये माइनस का 4 और माइनस का 6 ऐड कर दिया मैंने, ये माइनस का 10, ठीक है बच्चों, ये हो गया। बाकी 2 अयोटा वैसे लिख दिया, 2v वैसे लिख दिया, v अयोटा वैसे लिख दिया, और लास्ट में -3 अयोटा भी वैसे लिख दिया। 5 डिवाइड था उधर भेज दिया, तो 4 5 ज़ा 20 अयोटा हो गया, डिवाइड से भी जान छुड़ गई हमारी। अब यहाँ पे आपने रियल तलाश करने हैं, 2u आपका रियल है, ठीक है, उसके बाद आपका ये 10 भी रियल है, उसके बाद आपका 2v रियल है, बस ये 3 रियल है जिनके पर मैंने r लिख दिया है, इनको मैंने शुरू में लिख दिया 2u 10 और 2v, ठीक है बच्चों। और इमेजिनरी में गौर करें, u अयोटा आपका इमेजिनरी है, ये आ गया, 2 अयोटा ये 2 आ गया,
वी योटा ये वी आ गया, -3 योटा ये -3 आ गया, और चारों से मैंने योटा बाहर कॉमन निकाल दिया। ये माइनस का साइन ना मैंने अंदर ही भेज दिया ताकि मैं सेंटर में प्लस रख सकूं। आपने भी ऐसे ही करना है। अब ये गौर करें तो ये 2 और ये -3 तो आपस में माइनस हो ही रहे थे, लेकिन चलो ये मुझे ऊपर नज़र नहीं आए, शायद मैंने ऐनक नहीं पहनी थी। चलें, -3 में से 2 निकाल देंगे तो -1 बचेगा बच्चों। ये आपका आ गया इमेजिनरी पार्ट और ये आपका आ गया रियल। ठीक हो गया। अब उस तरफ सिर्फ 20 योटा था जो कि इमेजिनरी है, रियल नहीं था, तो मैंने खुद से वहां पर बिना रियल 0 लिख लिया। तो रियल 0 है तो रियल के इक्वल रियल उठा लिया। यहाँ पे फिर मैंने जल्दबाजी की, यहाँ पे आपने वही स्टेटमेंट लिखनी है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। तो ये 2u + 2v - 10 जो है ना, मैंने ये लिखा और किसके इक्वल आएगा, 0 के। ये आ गया जी, ये इक्वेशन 1 कह दी मैंने, ठीक है। और ये -u + v - 1 ये किसके इक्वल है, इमेजिनरी के इक्वल, 20 के। ये 20 आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको 20 प्लस का था तो इधर आके माइनस हो गया, तो ये -21 बन गया। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे मुझसे एक और भी गलती हुई है, गलती तो नहीं लेकिन मैंने जल्दबाजी की। इक्वेशन 1 को अगर आप गौर से देखें तो क्या है इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 है 2u + 2v - 10 = 0। तो मुझे चाहिए था मैं इनसे ना 2 कॉमन निकाल लेता। तो देखें ये जो 2 था, आपको पता है मल्टीप्लाइंग है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आपने कर लेना है पहले ही। इसकी खातर मुझे तीसरी इक्वेशन बनानी पड़ी है, आपने नहीं बनानी, आपने यहीं पे ना इसी को इक्वेशन बनना, आपने यूं कहना है, ठीक है। ये चीज़ आपने यहीं पे सॉल्व कर लेनी है ताकि आपको तीसरी इक्वेशन बनानी ही ना पड़े, क्योंकि जब एक चीज़ कॉमन निकल रही है तो फिर क्यों ना निकाली जाए। तो मैंने फिर अगले सफ़े पे फिर यही करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मल्टीप्लाइंग की तरफ जाऊँ। तो ये मैंने लिख दिया है u + v - 5। ये देखें u + v - 5 था ना बच्चों, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया। इसको आपने यहाँ से ना रोक के तो लिख लेना है, ये आपने लिखना है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया u + v - 5, इक्वेशन 3 कहना पड़ा मुझे, हालांकि ये 1 ही है। अब मैंने क्या किया, 1 और 3 को ऐड कर दिया। आपकी 3 है u + v - 5 है, और आपकी इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 और 3 को मैंने ऐड नहीं था करना, मैंने 2 और 3 को करना था। यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ और 2 मैं आपको लिख भी देता हूँ, -u + v - 21 -u + v और -21 = 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। और ये ऊपर आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। 2 और 3 को मैंने ऐड किया तो u कट गया, ये 2v हो गया और ये 26 हुआ, उधर जाके प्लस का 2 डिवाइड में गया तो 13 आपका v आ गया। इसको आप 1 में पुट कर दें, आपकी 1 जो है वो एक किस्म की यही है, u + v - 5। और अगर आप कहें कि वाह सर आपने इसको 3 कहा है तो भाई फिर आप भी इसको 3 कह लें। मैंने आपसे कहा ना इसको 1 बना लेना, लेकिन वो फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर 3 से भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो इसको 3 में पुट किया तो u + v की जगह पे देखें 13 लिख दिया, और ये -5 वैसे का वैसे, तो 13 में से 5 गए तो 8, यानी कि ये हो गया, ये चीज़ हो गई। तो प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8 हो गया। तो ये बच्चों v और u की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने ज़रा जानबूझ के ना ये छोटी छोटी बातें छोड़ता हूँ ताकि ना आप खुद से भी कुछ करें। ये आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर वो कह रहा है कि Z1 आपका 4 + 5 योटा है और Z2 अल्फ़ा -2 योटा। ये अल्फ़ा ज़रा गौर से देख लें, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, आप जैसे भी लिखेंगे आप फिर उसको देख लीजिएगा। ये अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा -2 योटा, अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है जी। फिर आगे वो कह रहा है कि रियल नंबर आपने Z1 Z2 = 20 के इक्वल रखना है। फिलहाल हमें गिवन क्या है, Z1 है 4 + 5 योटा और Z2 क्या है, अल्फ़ा -2 योटा। ठीक है बच्चों, ये दोनों आ गए। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाइंग करने जा रहा हूँ। ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाइंग कर दिया। 4 को अल्फ़ा से किया तो 4 अल्फ़ा, 4 को 2 से किया तो 8 अयोटा माइनस का, 5 अयोटा को अल्फ़ा से किया तो 5 अल्फ़ा अयोटा, तीनों ही आ गए। 5 अयोटा को 2 अयोटा से किया तो माइनस प्लस माइनस, 5 2 = 10 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर का मतलब पिछला साइन चेंज, प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे दो रियल आपके पास वैल्यूज़ हैं, एक ये रियल है और एक ये रियल है। तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया और ये आपका फिर क्या बन गया, इमेजिनरी।
यानी कि 5 अल्फ़ा को मैंने पहले लिख दिया, -8 को मैंने बाद में लिख दिया और दोनों से आयोटा मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया। माइनस वाली रकम को बाद में लिखा करें ताकि मसला ख़राब ना हो। ठीक है बच्चों। अब उसने क्वेश्चन में एक बात कही थी कि आपने सिर्फ और सिर्फ रियल को एंटरटेन करना है। ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है, रियल को लिखना है और उस किसके इक्वल रखना है, 20 के। तो रियल इनमें से ज़रा ढूंढे फिर कौन सा है। 4 अल्फ़ा प्लस 10, ये मैंने लिख दिया 4 अल्फ़ा प्लस 10। ठीक है बच्चों। और ये किसके बराबर था, 20 के। उसके नीचे मैंने 20 लिख दिया, प्लस का 10 उधर जाके माइनस किया और 10 बचा, 4 उधर जाके डिवाइड किया तो कटिंग करेंगे अगर आप तो 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। लें जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। और ये जो बीच में मैं थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है, तो आपने इस पे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।